हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। झारखंड की कंचन उगुरसेंडी पहुंची लिपुलेख दर्रा। 17,500 फीट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली बाइकर बनी। 3 साल पहले की थी उमलिंगला पास की फतह। अपनी हिमालयन बाइक से जब कंचन उगुरसेंडी पहाड़ों के टॉप दरों का सफ़र करती है तो जॉन अब्राहम कहने से नहीं चूकते कि असली धूम तो कंचन ही मचा रही है। जिस जगह पर आज तक कोई पुरुष बाइकर भी नहीं पहुंच पाया, वहां कंचन पहुंचकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। 3 साल पहले 19,024 फीट पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास फतह करके उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था। यह अब चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं के बीचों बीच स्थित लिपुलेख दर्रा पहुंचने वाली दुनिया की पहली बाइकर बन गई है। झारखंड के सरायकेला के बिदरी गांव की आदिवासी गर्ल कंचन उगुरसेंडी ने बताया कि लिपुलेख सबसे कठिन चढ़ाई वाले रास्ते पर स्थित है। यहाँ सेना की गाड़ियों के अलावा कोई नहीं पहुँच पाता। इतनी ठंड और तेज हवाएं चलती है कि बाइक आगे ही नहीं बढ़ पाती है। चक्कर व उल्टी से परेशान रही। मैं 6 बार गिर पड़ी लेकिन हार नहीं मानी और दिवाली के एक दिन पहले 30 अक्टूबर को लिपुलेख फतह कर लिया। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ की मांग की। कहा, झारखंडियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को झारखंड आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 नवंबर को यहां आ रहे हैं। इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्ट साझा किया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि आज गृह मंत्री, कल प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये हमें लौटा दें। झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है। मैं भाजपा के साथियों, खासकर सांसदों से भी अपील करूंगा कि वे हम झारखंडियों के इस बकाये को दिलाने में हमारी मदद करें। 13,634 लाइसेंसी आर्म्स जमा किए गए। 135 करोड़ की अवैध सामग्री और कैश जब्त। चुनाव आयोग। राजधानी रांची के धुरुआ स्थित निर्वाचन सदन में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन पर नियम अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय रहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रही है। इसी के तहत राज्य के लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में राज्य में कुल 16,696 आर्म्स लाइसेंस हैं, जिसमें से 13,634 आर्म्स डिपॉजिट हो चुके हैं। वहीं 40 लाइसेंस अवरुद्ध किए गए हैं। 487 लाइसेंस को कैंसिल कर डिपॉजिट कराया गया है और 1,354 लाइसेंस धारकों को उनके आवेदन के बाद आर्म्स जमा करने से छूट दी गई है। भाकपा माले ने जारी किया घोषणा पत्र। इन मुख्य बिंदुओं पर दिया जोर। भाकपा माले ने शुक्रवार को धनबाद में प्रेस वार्ता आयोजित किया। इसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में विकास, स्थानीयता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु हैं: झारखंड को कॉरपोरेट नहीं बनने देंगे, स्थानीयता और रोजगार झारखंडियों का मूल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद में बजट बढ़ाना, जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा। इसके साथ ही पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य आनंद महतो ने कहा कि भाकपा माले ने कभी जनता के हितों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने भाजपा और झारखंडियों के अधिकारों को अडानी के हाथों सौंपने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि झारखंडियों के अधिकारों को बीजेपी ने ईडी और सीबीआई के जाल में बंधक बनाया है। गुमला में मिनी गन फैक्ट्री मिली। ये गिरफ्तार अपराधियों व उग्रवादियों को अब तक बेच चुका है 500 से अधिक हथियार। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के पंथा गांव में
पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी है। वहां से बड़ी संख्या में देसी कट्टा बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र लोहरा को गिरफ्तार किया है। 24 वर्षीय राजेंद्र लोहरा दोनों पैरों से दिव्यांग है। उसने अपने घर में ही गन फैक्ट्री खोल रखी थी। अब तक वह 500 से अधिक हथियार उग्रवादियों और अपराधियों को बेच चुका है। एसडीपीओ नजीर अख्तर व थाना प्रभारी युधिष्ठिर ने बताया कि 30 अक्टूबर को गश्ती के दौरान पुलिस को पता चला कि राजेंद्र अपने घर में मिनी गन फैक्ट्री चला रहा है। इसके बाद वहां छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि राजेंद्र काफ़ी शातिर व्यक्ति है। उसने बताया कि वह पिछले 10 सालों से घर में देसी कट्टा बना रहा है। एक समय जब बसिया और आसपास के इलाका में पीएलएफआई उग्रवादियों का गढ़ हुआ करता था, तब उसने काफ़ी हथियार बेचे थे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 953 पदाधिकारियों की वरीयता सूची हुई जारी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 953 पदाधिकारियों की वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इसमें जेपीएससी से अनुशंसित पदाधिकारियों को बाहर रखा गया है। बता दें कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद पारस्परिक और एकल ट्रांसफर के संबंध में झारखंड आए पदाधिकारियों की वरीयता सूची जारी हुई है। जानकारी हो कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार से झारखंड आए पदाधिकारियों की वरीयता सूची नए सिरे से जारी की जानी है। इस सूची में वे अपने कैडर में सबसे नीचे रहेंगे। वहीं वरीयता सूची में नीचे होना एक तरह से उनका डिमोशन होगा। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने सभी पदाधिकारियों से 15 दिनों के भीतर आपत्ति देने को कहा है। इसके बाद ही नए सिरे से अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। सांसद मनीष जायसवाल का बयान, डबल इंजन की सरकार बनने से ही राज्य का विकास संभव। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने शुक्रवार को कटकमसांडी प्रखंड के कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान में उन्होंने केंद्र के मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सांसद मनीष जायसवाल भी जनसंपर्क अभियान में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने से ही राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। इसके साथ ही मनीष जायसवाल ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद को भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान भी किया। महुआ माझी के पक्ष में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के आदेश डॉक्टर कुमार राजा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी की मौजूदगी में महानगर कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस के सभी प्रखंड अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रांची विधानसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने हेतु पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की क्या भूमिका हो, इस पर रणनीति तय की गई। विभिन्न वार्डों में कैसे बूथ स्तरीय सम्मेलन हो, इस पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत हैं और पूरे दमखम के साथ पूरी निष्ठा से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैदान में जीत का बिगुल बजाने के लिए उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले से ही चुनावी तैयारी में लग चुकी थी। चाहे गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होते, निश्चित रूप से ये रांची विधानसभा सीट महागठबंधन के खेमे में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। महुआ माझी ने कहा कि निरंतर वह राजधानी में जन कल्याणकारी कार्य करते आ रही हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों में उत्साह और समर्थन का भाव दिख रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि इस बार महागठबंधन रांची सीट पर भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने आगामी 3 तारीख शाम 6 बजे होने वाले राजधानी के विभिन्न स्थानों पर रोड शो और सभा की भी जानकारी दी। इसमें कल्पना सोरेन उपस्थित रहेंगी। कीरीबुरू में सरगुजा के पीले फूलों से गुलजार हुआ सारंडा वन क्षेत्र। सरगुजा के पीले फूलों से एशिया का सबसे बड़ा साल जंगल सारंडा गुलजार हो गया है। सारंडा के लोग खाने के तेल के लिए भी भारी पैमाने पर सरगुजा की खेती करते हैं। सरगुजा के बदले वह व्यापारियों से चावल भी बदली करते हैं। इसकी खेती में अधिक मेहनत एवं अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वह पहाड़ी व ढलानों पर स्थित अपनी तमाम भूमि पर सरगुजा की खेती करते हैं। एनआईए की महिला अधिकारी को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर स्नेचर फरार। रांची में एनआईए की महिला कर्मी से एक महिला स्नेचर मोबाइल झपटकर फरार हो गई। मामला 29 अक्टूबर का है।
दरअसल एनआईए अधिकारी गीता जाधव बिरसा चौक स्थित बीच बाजार से गुजर रही थी। उसी वक्त महिला स्नेचर मोबाइल छीनकर फरार हो गया। गीता जाधव ने जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब तक स्नेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गीता देवी धुरवा स्थित एनआईए ऑफिस में कार्यरत है। उनका कहना है कि कई केस रिकॉर्ड उनके मोबाइल में हैं। स्नेचर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। जमशेदपुर में एसडीएम ने किया शहरी क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव 2024 के साथ ही आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे मौजूद शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने छठ महापर्व शुरू होने से पहले घाटों पर व्याप्त कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों से छठ घाटों की साफ सफाई और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था के साथ सभी छठ घाटों में डेंजर जोन चिन्हित करने व बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पर्व शुरू होने से पहले छठ घाटों से नाविक व गोताखोरों को टैग किए जाने, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ड्रॉप गेट बनाने और छठ घाट की ओर जाने वाले सभी पहुंच पथ की आवश्यक मरम्मतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए भी कहा।